खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं हम। नमस्कार, मैं दीपक उपाध्याय और आप देख रहे हैं बोलता इंडिया लाइव। और इस समय मैं मौजूद हूं वार्ड नंबर 10 के भावी प्रत्याशी मोहित शर्मा जी के पास। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि अब की बार चुनावी मुद्दों को लेकर क्या कहेंगे मोहित शर्मा जी। मोहित सर, आपका स्वागत है बोलता इंडिया लाइव में। और मैं जानने की कोशिश करूंगा कि जैसे जैसे चुनाव की तारीख नज़दीक आती जा रही है वैसे वैसे कुछ नए नए चेहरे सामने आ रहे हैं, तो क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले अपने क्षेत्रवासियों को पंडित मोहित शर्मा द्वारा, और मैं डायरेक्टर फ्यूचर कंप्यूटर एजुकेशन और समाज सेविक हूँ, मैं सभी को हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ। और सभी क्षेत्रवासियों और आपको भी आपके चैनल के माध्यम से जो मैं बातें कह रहा हूँ, मैं आपको भी धन्यवाद बोलता हूँ कि देखो, जैसे जैसे आप देख रहे होंगे दीपक जी, चुनावी मुद्दे चल रहे हैं। इस चुनावी मुद्दों में हर रोज़ एक प्रत्याशी नज़र आ रहा है, हर रोज़ एक प्रत्याशी घर से निकल कर आ रहा है। और कुछ ऐसे भी हैं प्रत्याशी जो लोगों को लोभाने के लिए, दिखावे के लिए भी कार्य कर रहे हैं। दिखावे के लिए दीपक जी ऐसा भी है, मैंने कल भी देखा था, जो कि हम कभी एक सीवर वाला अगर भेज देते हैं सफाई के लिए, क्योंकि हमें ज़्यादा वो नहीं, हमें लगता है कि हमारे क्षेत्र में से अगर किसी ने फ़ोन किया कि भाई हमारे सीवर की सफाई होनी चाहिए या हमारी गलियों की दिक्कतें हैं, अगर हम नगर पालिका द्वारा या नगर पालिका से जाके कॉल करके फ़ोन करके बोल देते हैं, तो हमारे से हमारा सम्मान करके वो आ जाते हैं। अगर हम भेज देते हैं तो हम फ़ोटोबाजी, ज़रूरी नहीं कि हम फ़ोटोबाजी करें, लेकिन मैंने अक्सर ये देखा है कि ज़्यादातर जब हम भेज देते हैं तो वहाँ पर कुछ जो प्रत्याशी हैं जो अब से चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को, जनता को ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये जो कार्य करा रहे हैं ये हम करा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है दीपक जी, मैं आपकी उनकी बातों से सहमत हूँ कि वो खुद कार्य करा रहे हैं। पैसे तो हम भेज रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं हम कार्य करा रहे हैं। लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि अब से पहले जो 5 से 10 साल से वो कहाँ थे, जो वो कार्य नहीं करा रहे थे। अब से पहले जनता को वही जो प्रत्याशी बन रहे हैं, सभासद बनने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को दिखावा कर रहे हैं। अब से पहले उनका कहना था कि सभासद कोई और है, ठीक है, कि नगर पालिका कहीं और है, नगर पालिका परिषद हमारे कहने पे काम नहीं करती, या कोई भी हमारे कहने पे कार्य नहीं करता। आज उनके कहने पर वो सीवर वाले, वो नाली पालिका द्वारा गली नंबर 2 परमल विहार में जो सफाई का काम चल रहा है वो बहुत अच्छा करा है लोगों ने। मोहित शर्मा ने जो मुझे प्रयास करा उसका अच्छा रिजल्ट आया। और हमारे आपसे एक खंभों की लाइटें वाले, या आज वो एक इश्तिहार डालते हैं, मैंने भी ये भी दीपक जी देखा है इश्तिहार, कि अगर किसी क्षेत्रवासियों को और कॉलोनी वासियों को, और वार्ड नंबर पहले ये 8 था, अब 10 हो चुका है, मेरा वार्ड 10 हो चुका है जिस पे मैं चुनाव लड़ने जाऊंगा, लेकिन आज वो एक डालते हैं फेसबुक द्वारा, सोशल पे डालते हैं कि अगर किसी क्षेत्रवासियों को किसी नाली की, खड़ुंजे की या साफ़ सफाई की, या मोहल्ले में किसी की लाइटें ख़राब हो रही हों या सीवर में दिक्कतें हों, तो हमसे संपर्क करें। अब से पहले 5 साल पहले कहाँ थे वो? देखने वाली बात मोहित जी ये भी रही है कि पीछे 1 से 2 लॉकडाउन लग चुके हैं, वैसे में कोई निकल के नहीं आया। अब चुनावी तारीखें हैं, नए नए चेहरे हैं, और पब्लिक को लुभाने की भी बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही है। क्या आपकी बार वार्ड नंबर 10 की जनता इनकी बातों में आएगी, या आपकी बार किसी चुनने की कोशिश करेगी? जी दीपक जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि कोविड जैसा, बिल्कुल मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन आपने मेरे निकलवा रहे हो, बता रहे हो, आप न्यूज़ वाले हो तो सब चीज़ जानते हो इस चीज़ के लिए। आपने देखा होगा कि कोविड के समय में जनता में बहुत दिक्कतें थी, बहुत प्रॉब्लम थी, उनको खाने से लेकर, काम से लेकर बहुत सारी दिक्कतें थी, जो उनके घर पे काम नहीं था, खाना नहीं था, कुछ नहीं था। लेकिन दीपक जी, कुछ लोगों ने, मैंने देखा कि कुछ लोग तो जो आज पार्षद बनने के लिए उम्मीदवार हैं, कुछ लोग तो घूमने अपने गांव चले गए थे, क्योंकि बहुत बुरी बीमारी चल रही थी, इसलिए यहाँ पर अपने क्षेत्रवासियों को छोड़कर आज वो अपने गांवों में घूमने चले गए। कोई अपने कहीं पर घूमने चला गया, कोई घरों से बाहर नहीं निकल रहा था, कोविड जैसी बीमारी चल रही थी। लेकिन उस समय में मैं आज आपको क्षेत्रवासियों आपको आज बता देना चाहता हूँ, उस समय में आपका बेटा और आपका भाई और आपका मित्र आपके साथ था, पंडित मोहित शर्मा, जो कि पूरे 62 दिन भारत सरकार द्वारा
या योगी जी द्वारा जो रसोइयाँ चलाई हुई थी। इधर नंबर है 8 नंबर है 8 नंबर गीता 5 पैकेट शुरू कर भाई। इधर को मेरी बनी ओके चलो उधर दे दो। मैं क्लियर बोलता हूँ, योगी जी द्वारा जो रसोइयाँ चलाई हुई थी उनमें से हर रसोई से खाना लाकर, लोनी से तहसील से लाकर या इंदिरापुरी से लाकर सभी को हर रोज में 1200 लोगों को खाना बांटता था। जो कि मैं ये बोलता हूँ कि मैं अपने पैसों से नहीं बांटता था, जो मेरे से होता था, जितना मेरे से होता था, कार्य होता था, मैं उनके लिए जरूर वहाँ से खाना लेकर आना। कुछ लोगों ने दीपक जी ऐसा भी बोला कि पंडित मोहित शर्मा मांग के लाता है और फिर खिलाता है। अरे बहुत अच्छी बात है कि मैं मांग के लाकर मैं अपने कॉलोनी वासियों को तो खिला रहा हूँ। आप लोगों ने उस समय में मैं इस लायक हूँ, मुझे कोई मांगने से दे तो देता है। मुझे मेरी सरकार ने, मुझे भारत सरकार ने, योगी सरकार द्वारा वो वहाँ पर रसोइयाँ चलाई हुई थी, उन्होंने मेरे को उपलब्धियाँ कराई। और कुछ मेरे ब्राह्मण समाज ने, मैं कहता हूँ कि मेरे समाज ने, ब्राह्मण समाज ने भी जो रसोइयाँ चलाई हुई थी, राष्ट्रवादी ब्राह्मण महासंघ के द्वारा रसोइयाँ चलाई हुई थी, उनसे भी मैंने खाना मांगा। लेकिन उन सभी से खाना मांगने के बाद और फिर मेरे पास जो बजट था, जो मेरे पास 2 रुपये, 10 रुपये, 50 रुपये, जो भी पैसा था, मैंने उस बजट को लगाकर उनको भी, मतलब सुबह शाम में और घर घर पर जाकर भी और अपने घर पर जाकर खाना देता था। उसके बाद जब लोगों के काम खुल गए, जब लोगों के काम खुल चुके थे, फिर मेरे को भारत सरकार द्वारा जो आई वैक्सीन की उपलब्धि आई, उस वैक्सीन की उपलब्धियों को आज तक मैं अपने यहाँ पर आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि अपने यहाँ पर 28,000 लोगों को वैक्सीन लगा चुका हूँ। मेरे वार्ड में 10,000 या 12,000 लोग ही रहते होंगे, इससे ऊपर लोग नहीं रहते। लेकिन कितनी बार लगवाया गया? लगभग जो ये कैंप लगाया गया है, अब तक मैंने 32 से 33 बार कैंप लगवा चुका हूँ। ये किसी भी प्रकार से एक चीज़ की और जानकारी दे देता हूँ मैं आपको। ये जो वैक्सीन कैंप लगाया जा रहा है, ये मुफ्त वैक्सीन कैंप है। इसमें कोई भी किसी भी प्रकार से कोई पैसा खर्च ना करे, किसी भी तरीके का कोई पैसा खर्च ना करे, और ये मुफ्त वैक्सीन कैंप है, आपको मुफ्त लगाई जाएगी। 32 बार ये कैंप लग चुका हमारे वार्ड में, हमारे क्षेत्र में सबसे ज़्यादा कैंप लगा है। और ये इस कैंप में सभी ने के वार्ड नंबर 8 से नहीं, वार्ड नंबर 9 से भी नहीं, वार्ड नंबर 10 से नहीं, इसमें पूरे लोनी के क्षेत्रवासियों ने, पूरे बागपत से बड़ोज तक, सहारनपुर तक के लोग यहाँ पर आए हैं और इन्होंने वैक्सीन लगवाई है। जो कि जैसे ऐसा होता है कि कुछ लोग रिश्तेदार आए हुए हैं, किसी के कहीं पर आए हुए हैं, कोई कहीं से जानकारी में आए हुए हैं, किसी को ये पता लगा है कि वहाँ पर पंडित मोहित शर्मा के यहाँ पर और वहाँ पर लाल मंदिर में वैक्सीन कैंप लगा था। जैसे कि आप लोगों के द्वारा, आप लोगों के चैनल द्वारा भी वहाँ पर इसमें ऐड करा गया, प्रचार करा गया है कि किसी भी लोगों को अगर वैक्सीन लगवाने की ज़रूरत हो तो फर्स्ट डोज और सेकंड डोज और अब बूस्टर भी लगवाया जा रहा है। अब बूस्टर की भी सेवा दी जा रही है। और मैंने प्रतिदिन हमें समय समय पर जो लोगों को ज़रूरतें हुई, जैसे कि भारत सरकार द्वारा बेटियों की शादी करवाने का बहुत अच्छा उपलब्धियाँ आती हैं, बहुत अच्छी पार्षदों के पास भी उपलब्धियाँ आती हैं। उन्हें बताया जाता है कि बेटियों की शादी के लिए अब हमने इतनी बेटियों की शादी करानी है। वृद्ध लोगों के लिए भी, उनके लिए पेंशन के लिए भी, और कुछ शिक्षा के लिए भी, और कुछ आपने राशन के लिए भी, जो अभी तक राशन फ्री चल रहा है लोगों में, जो जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनको भी राशन देने का कार्य किया और उनके घर पर जाकर अलग अलग जाकर। तो दीपक जी, मेरा ये कार्य नहीं रहा, मेरा कभी भी ये कार्य नहीं रहा दिखाना, फोटोबाजी करना, फ़ोटो खींचना, कहीं पर कोई लाइट सही हो रही है तो वहाँ पर जाकर मैंने अपना फ़ोटो खिंचवा लिया, कहीं पर नाली जाकर सही हो रही है, सही साफ़ सफाई हो रही है तो मैंने वहाँ पर फ़ोटो खिंचवा लिया, या कहीं पर सीवर साफ़ हो रहे हैं तो मैंने वहाँ पर फ़ोटो खिंचवा लिया। ऐसा मेरा कोई भी कार्य नहीं है, ना ही मुझे इस भोली भाली जनता को बहकाने का कार्य है। और मैं आगे भी ऐसा ही कार्य करता रहूँगा, जैसा जनता चाहती है मुझसे, जैसा जनता की सोच है। तो मैं दीपक जी, मेरी सोच ये है, ऐसी है कि आने वाले समय में अगर मुझे किसी भी प्रकार से जनता चुनती है तो मैं उनसे अब से ज़्यादा, जितना ज़्यादा कार्य अब कर रहा हूँ उससे 4 गुना कार्य करता रहूँगा। तो ये मेरे साथ मौजूद थे। आने वाली बात ये रहेगी कि जैसे कुछ सभासद ऐसे होते हैं कि चुनाव से पहले कुछ और बात होती है और चुनाव के बाद कुछ और कार्य नज़र आते हैं, आपको दिखाएंगे एग्जिट पोल में। आप बने रहें बोलते इंडिया लाइव के साथ।